क्या आपको यह प्रश्न आ सकता है बच्चों? अगर नहीं आ सकता है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें, कैसे प्रश्न ऐसे हल किए जाते हैं, यहाँ से आप सीखने वाले हैं। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखें, अगर नहीं देखना है तो आप वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि आप पूरा वीडियो देखने का नुकसान क्या करते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखा करें, तभी आपको यह प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न हल करना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं। 5 पर घात 23 है यहाँ पर और गुणा में 16 पर घात 7 है। तो 5 पर घात 23 को हम ऐसे ही लिख देना है। और अब देखिएगा, इस 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर घात 4 और इस पूरे पर घात 7 पहले से दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं घात और इस पर घात होती है तो इसका आपस में गुणा होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 5 पर घात 23 ऐसे ही लिख देना है और फिर 2 पर घात कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 7 में होगा तो 7 6 को 28 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28, यानी 2 पर घात हो गया आपका 28। अब क्या करना है, आपको 5 पर घात 23 ऐसे ही लिख देना है और फिर क्या करना है, आपको 2 पर घात 23 लिखना है। समझिएगा कैसे, 2 पर घात 23 यहाँ पर लिखा और यहाँ पर 2 पर घात 5 लिख दी गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे यह मैंने कैसे लिख दिया। आप रूल जानते होंगे, घातों का रूल क्या होता है। जैसे कि कोई x घात है और दूसरी यहाँ पर कोई दूसरी x है घात, यहाँ पर अगर जैसे इस पर घात 5 है और यहाँ पर 4 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर x बेस यानी जो आधार है वह समान है, तो आप क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है। इसी प्रकार 23 में आप 5 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 2 पर घात 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 पर घात 28 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 23 घात है और यहाँ पर 23 घात है। तो देखिए जब समान घात होती है तो हम आधारों का गुणा कर लेते हैं, यानी 5 में 2 का गुणा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 5 में 2 का गुणा होगा 10 हो जाएगा और इस पर घात हो जाएगा 23। ठीक है, ये भी एक नियम होता है, समझ गए आप। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जब घात आपकी समान हो तो हम आधारों का गुणा कर सकते हैं और घात आपकी वही रहेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर घात 23 ही रही लेकिन आधारों का गुणा 5 दूनी 10 हो गया, तो 10 पर घात 2 पर घात यानी 10 पर घात हो जाएगा 23। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पर घात 5 भी है। अब देखिए 2 पर घात 5 को अगर आप हल करें तो 2 पर घात 5 को हम लिख सकते हैं 32, यानी ठीक है दोस्तों, 2 पर घात 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं और 10 पर घात 23 को हम 10 पर घात 23 यहाँ लिख देते हैं। तो यह आंसर आपका क्या आएगा, 32 गुणा 10 पर घात 23। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 32 गुणा 10 पर घात 23, तो यहाँ पर यह आंसर आपका हो जाता है। 10 पर घात 23 का मतलब होता है 10 पर कितनी जीरो है, 22 जीरो है। ठीक है, ये यहाँ पर मतलब हो जाता है। आप संख्या को अगर सही से लिखना चाहते हैं तो आप 22 जीरो लगा करके उसको पढ़ भी सकते हैं कि यह कितना लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न हल करना आ गया होगा। अगर आपको आसान लगा है यह प्रश्न या फिर आपको कठिन लगा है तो आप दोबारा से इस प्रश्न को, इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।